हेलो दोस्तों, टीजीटी पीजीटी में आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देख लेते हैं। आज हम देखने वाले हैं अन्य जन आंदोलन जो कि 1757 से 1858 के बीच में महत्वपूर्ण विद्रोह हुए जो भारतीय इतिहास में, उसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। इसके पहले क्लास में हम लोग सन 1857 के विद्रोह के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं अन्य प्रमुख जन आंदोलन। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। 1857 की महान क्रांति के पूर्व हुए जन आंदोलनों को राजनीतिक धार्मिक आंदोलन, अपदस्थ शासकों के आश्रितों का आंदोलन तथा अपदस्थ शासकों और जमींदारों के आंदोलन के रूप में विभाजित किया जा सकता है। राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत फकीर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, बहावी विद्रोह तथा कूका विद्रोह महत्वपूर्ण है। तो आइए देख लेते हैं दोस्त। पहला विद्रोह जो हुआ है वो है फकीर विद्रोह। तो फकीर विद्रोह कब हुआ है दोस्त? पहला ये है फकीर विद्रोह। बंगाल में 1776 से 1776-77 में शुरू हुआ। यह घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का गुट था, जिसके नेता मजनू शाह ने 1776-77 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह करते हुए जमींदारों और किसानों से धन की वसूली की। मजनू शाह की मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। भवानी पाठक और देवी चौधरानी जैसे हिंदू नेताओं ने इस आंदोलन की सहायता की। अगला आंदोलन देख लेते हैं दोस्त। अगला आंदोलन है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह 1770 से 80 तक चला। बंगाल में हुआ। 1770 बंगाल में पड़े भीषण अकाल के ने इस प्रांत को अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया। दूसरी ओर तीर्थ स्थलों की यात्रा पर लगे प्रतिबंध ने सन्यासियों को इतना क्षुब्ध कर दिया कि वे विद्रोह पर उतर आए। इन सन्यासियों में अधिकांश शंकराचार्य के अनुयायी थे, जो हिंदू, नागा और गिरी सशस्त्र सन्यासी थे। इन सन्यासियों ने जनता के साथ मिलकर अंग्रेज कोठियों पर धावा बोल दिया और खजाने को लूटा। वारेन हेस्टिंग ने लंबे सैन्य अभियान के बाद इन विद्रोहों को चलने में सफलता पाई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं दोस्त। अगला दोस्त पागल पंथी विद्रोह देख लेते हैं दोस्त। पागल पंथी विद्रोह ये तो करमशाह नामक धार्मिक संप्रदाय भारत के उत्तर पूर्वी भाग में सक्रिय था, जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों के समर्थक थे। गारो की पहाड़ी में रहते थे। 1813 में पागलपंथी संप्रदाय के नेता टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध काश्तकारों के समर्थन में विद्रोह कर जमींदारों के गढ़ों पर आक्रमण कर दिया। विद्रोह के समय टीपू इतना शक्तिशाली हुआ कि उसने एक न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारी की नियुक्ति की। 1833 में विद्रोह को कुचल दिया गया। अगला विद्रोह देख लेते हैं दोस्त। बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन दोस्त 1820 से 1870 के बीच तक रहा। यह मूलतः मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था, जो उत्तर पश्चिम, पूर्वी तथा मध्य भारत में सक्रिय था। बहावी आंदोलन मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तरीकों से मुक्त करने के लक्ष्य पर कार्य करता था। बहावी आंदोलन के संस्थापक अब्दुल बहाव थे। भारत में इस आंदोलन को सर सैयद अहमद राय बरेलवी 1703 से 87 के कारण लोकप्रियता मिली। सैयद अहमद पंजाब में सिखों को और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ कर मुस्लिम शक्ति की पुनर्स्थापना करना चाहते थे। इन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित और खुद भी सैनिक वेशभूषा धारण की।
सैयद अहमद ने पेशावर पर 1830 में कुछ समय के लिए अधिकार कर लिया था। अधिकार कर अपने नाम के सिक्के चलवाए, लेकिन शीघ्र ही 1831 में इसकी मृत्यु हो गई। सैयद अहमद खां की मृत्यु के बाद पटना बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र बन गया। इस आंदोलन के अन्य महत्वपूर्ण नेता में विलायत अली, इनायत अली, मौलवी कासिम अब्दुल्ला आदि शामिल थे। बहावी आंदोलन के बारे में कहा जाता है कि यह 1857 के विद्रोह की तुलना में कहीं अधिक नियोजित, संगठित और सुसंगठित था। बहावी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, लेकिन इन्होंने हिंदुओं का कभी विरोध नहीं किया। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी प्रशासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य को प्रेरित करना था। अगला देख लेते हैं दोस्त। अगला कूका आंदोलन 1860 से 70 के बीच में हुआ। यह आंदोलन भी प्रारंभ में धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत भगत जवाहर मल 1840 के नेतृत्व में हुआ। सियान साहब के नाम से चर्चित जवाहर मल ने कूका आंदोलन की शुरुआत सिख पंथ व्याप्त अंधविश्वास और बुराइयों को दूर करने के लिए किया। जवाहर मल के शिष्य बालक सिंह ने अपने अनुयायियों के साथ अपना मुख्यालय उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में स्थित हजारी नामक स्थान को बनाया। कूका आंदोलन कालांतर पंजाब से अंग्रेजों का प्रभुत्व समाप्त कर सिख प्रभुसत्ता की स्थापना को अपना लक्ष्य बनाया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने 1863 में 1863 से 72 ईस्वी तक जोरदार अभियान चलाया। कूका आंदोलन का नेता राम सिंह कूका को सरकार ने रंगून निर्वासित कर दिया, जहां उसकी 1885 में मृत्यु हो गई। अपदस्थ शासकों ने आश्रितों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों के प्रमुख थे रामोसी आंदोलन, गडकरी आंदोलन, सामंतवादी विद्रोह आदि प्रमुख थे। आगे देख लेते हैं दोस्त। आगे रामोसी आंदोलन देख लेते हैं दोस्त। आइए, अगला आंदोलन है रामोसी आंदोलन। तो रामोसी आंदोलन 1822 में शुरू हुआ। इस विद्रोह में कभी मराठा सेना में सैनिक और सिपाही के रूप में कार्यरत मराठों ने मराठा साम्राज्य के पतन के बाद बढ़े हुए भूमि कर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1822 में रामोसियों ने महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में लूटपाट की। 1825-26 में बड़े भयानक अकाल और अन्न अभाव के कारण रामोसियों ने उमा जी के नेतृत्व में दूसरी बार विद्रोह किया। ब्रिटिश सरकार ने रामोसियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए उन्हें भूमि अनुदान दिया, साथ में ही पहाड़ी पुलिस में नौकरी दी। गडकरी विद्रोह 1844 ईस्वी में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ। गडकरी वे लोग थे जो मराठों के किलों में कार्यरत आनुवंशिकी कर्मचारी थे। उन्होंने बढ़े हुए भूराजस्व की वसूली के विरुद्ध विद्रोह किया। सरकार को गडकरियों विद्रोह को दबाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। 1844 में शुरू सामंतवादी विद्रोह का नेता मराठा सरदार होड सावंत था। इन्होंने अन्य सरदारों और ईसाइयों, जिसमें अन्ना साहब भी शामिल थे, के सहयोग से दक्षिण भारत के अनेक किलों पर पुनः कब्जा कर लिया, लेकिन शीघ्र ही सरकार ने विद्रोह को कुचल दिया। आगे देखते हैं दोस्त। आगे 19वीं सदी में कुछ अपदस्थ भारतीय शासकों ने अंग्रेजों की विलय नीति, भारतीय शासकों को मनमाने ढंग से अपदस्थ करने तथा अंग्रेजी शासन की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया। वेलुथम्पी विद्रोह 1808 से 9 ईस्वी में त्रावणकोर केरल में हुआ। दीवाने वेलुथम्पी त्रावणकोर अंग्रेजों द्वारा दीवान की
गद्दी छीन लेने तथा सहायक संधि द्वारा त्रावणकोर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ डालने के कारण विद्रोह कर दिया। गोलियों से घायल वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेजी सेना ने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया। किट्टूर चेन्नम्मा विद्रोह 1824 से 29 के दौरान हुआ। किट्टूर कर्नाटक के स्थानीय शासक की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं दिया। फलस्वरूप दिवंगत राजा की विधवा चेन्नम्मा ने रामप्पा की सहायता से विद्रोह कर दिया। 1835 में गंजाम के गुमसूर क्षेत्र में जमींदार धनंजय भांजा ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया। धाराराव के बुंद का विद्रोह 1840 से 41 में सतारा के राजा प्रताप सिंह को अंग्रेजों द्वारा पदस्थ करने के विरुद्ध में हुआ। कराड़ के धाराराव ने सबसे पहले विद्रोह का नेतृत्व किया। बुंदेला का विद्रोह के अंतर्गत 1846-47 में कुरनूल के बेदखल किए गए पालीगर नरसिम्हा रेड्डी सरकार द्वारा जब्त की गई पेंशन देने से मना करने का विद्रोह कर दिया। पालीगर तमिलनाडु के वे जमींदार थे जो हथियारबंद दस्ते रखते थे। पाइक विद्रोह 1904 ईस्वी में उड़ीसा के खुर्दा नामक स्थान पर हुआ। इस विद्रोह को खुर्दा के राजा को पाइकों के सहयोग से संगठित किया। पाइक लगान मुक्त भूमि का उपयोग करने वाले सैनिक थे। पाइक नेता जगबंधु के नेतृत्व में पाइक विद्रोहियों ने अंग्रेजी सेना को पराजित कर पूरी पर अधिकार कर लिया। तो ये रहा दोस्त आज का वीडियो। आगे कल के वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।